आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपके प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करे। अब इसका क्या मतलब, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं हम लोग? एक प्रोग्राम चल रहा है आपका, ठीक है। आप चाहते हैं कि उसमें से 4 या 5 लाइनें जो हैं वो स्किप हो जाएं और वो जो है जंप कर जाए 5th लाइन पे, ठीक। या आप ये चाहते हैं कि नहीं, ऐसा ना हो, हमारे पास इस तरह हो जाए कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके एक सीक्वेंस के साथ ही चलें, तो वन बाय अदर जो है वो आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। या आप ये चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो 10 दफ़ा जो है वो एक लाइन को रिपीट करें, या 20 दफ़ा जो है वो रिपीट करें, या 100 दफ़ा कर दे। तो ये जितने भी हम लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर गिराते हैं। सबसे पहले जो अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं वो सारे के सारे आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर था, ठीक। यानी एक तरतीब के साथ जो है वो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही थी। पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट होता थी स्टेटमेंट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से है। उसको सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है हम लोग कह रहे थे। अब जो हम लोगों ने आज से स्टार्ट करना वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में जो है क्या होता है, आपकी एक स्टेटमेंट जो है वो स्किप कर सकते हैं आप, या मल्टीपल स्टेटमेंट को अगर आप स्किप करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक सेलेक्टेड स्टेटमेंट को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो इसकी बेस पर जो है हम लोग करेंगे। इसकी जो है बहुत सी वैसी जो है हम लोग इसमें यूज़ करेंगे टाइप्स। सबसे ज़्यादा इफ़ यूज़ होगी। इफ़ में आपकी इफ़ एल्स आ जाती है, इफ़ एल्स इफ़ आ जाती है, नेस्टेड इफ़ आ जाती है, ये आ जाएगी। उसके अलावा जो है हम लोग इसमें इफ़ एल्स भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा इफ़ एल्स इफ़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और इसके अलावा जो है फर्दर हम लोग और भी इसकी बहुत सी जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एक स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी इसमें। इसके अलावा जो है हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर, इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है जो हमारा इससे नेक्स्ट चैप्टर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिशन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग आइट्रेशन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग लूप्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो लूप्स में जो हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले वाइल लूप पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसके बाद डू वाइल पढ़ेंगे, और इसी की एक और जो है आगे फिर हम लोग फोर लूप जो है वो भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास 3 मेजर यूज़ होते हैं। एक इसके अलावा थर्ड जो है हमारे पास फंक्शन कॉलिंग भी फंक्शन भी इस्तेमाल होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इनकी डिटेल में वैसे आगे बताऊंगा, लेकिन फंक्शन का मेजरली काम ये होता है कि फंक्शन एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम लोग एक सर्टेन पोजीशन पे आके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट काम करवा सकते हैं। लाइक आप जो है किसी का काम कर रहे हैं, घर पे आप किसी कोई काम कर रहे हैं, तो आपको जो है घर वाले कहते हैं जी ये काम छोड़ो, पहले जो है ना ये मेरा काम जो है वो आप सोल्व करके दिखाओ। वो जो है ना काम मेरा करो पहले, उसके बाद जाके ये करना। तो आप क्या करते हो, पहले आप जाते हो वो काम करते हो सोल्व, वो करने के बाद फिर दोबारा आके वहीं से जो है वो आप जो आप काम छोड़ के गए थे वो कंटिन्यू करते हैं। तो सेम एज इट इज़ फंक्शन में भी यही क्या होता है। इसको जो है हम लोग एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कहीं पे भी एनीवेयर इन द प्रोग्राम जो है हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन को फंक्शन कॉलिंग इसके नेम के साथ जो है वो कॉल किया जा सकता है। तो ये एक जस्ट मैं जनरल ओवरव्यू दिया आप लोगों को कि हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोगों ने काम करना है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो आपका हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आपकी किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। लूप में ये होता था कि आपकी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होती रहेगी बार बार, जब तक आपकी गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप जो है वो आपका टर्मिनेट कर जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है जी।
तो इसको हम लोग इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ चुके हम लोगों ने इफ़ स्टार्ट करनी है। तो इफ़ का सबसे पहले सिंटैक्स देखें। इफ़, उसके बाद आता है कंडीशन। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर स्टेटमेंट होगी कोई सी आउट वगैरह, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये एक जनरल सेंटेक्स है आपका इफ़ का। अगर तो ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, वरना उसे ये छोड़ देगा। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक जनरल जो है वो एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम लोग यूज़र से मार्क्स इनपुट करवाते हैं। ठीक है, और चेक करेंगे कि वो मार्क्स जो हैं आपके, यानी 40 से अगर ज़्यादा हैं तो वो पास है, वरना वो जो है आपका फेल कंसिडर किया जाएगा। अभी तक यानी सिंपल आप डायरेक्ट भी मार्क्स भी दे सकते हैं, लेकिन जो कि अब हम लोगों ने सी इन और सी आउट पढ़ लिया हुआ है, तो इसीलिए जो है अब हम लोग सी इन और सी आउट से जो है वैल्यूज असाइन कराएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर मार्क्स, तो मार्क्स जो है वो यूज़र से मैं असाइन करवाऊँगा। तो मार्क्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक, लिखा हुआ है एंटर मार्क्स, और उस मार्क्स को जो है यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ। अब इफ़ मार्क्स, अगर तो मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि ये जो हम लोग यहाँ पर लिखने हैं, ये हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर देन या इक्वल टू 40, बल्कि 33% हमारे तो होता है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर तो ये होता है, यानी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पर सी आउट कर दें पास। ठीक है, यानी अगर तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो वो आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा कि जी पास हो गया। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट इसकी क्या आती है। ये देखिए लिखा हुआ है एंटर मार्क्स। अब सी इन की वजह से, यानी कि ये जो सी इन इस्तेमाल किया हुआ, सी आउट किया हुआ, इसकी वजह से हम लोग कीबोर्ड से यूज़र से वैल्यू असाइन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 34 लिख देता हूँ। तो ये देखें आउटपुट में आ रहा है पास। ठीक है, तो हम लोग इस तरह चाहिए वैल्यू शो करवा सकते हैं, आउटपुट में पास शो करवा देगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि अगर यहाँ पर आउटपुट जो है हमारी, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स कह लें या आपकी कह लें कि कंडीशन गलत हो जाती है, तो फिर क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यू कुछ और जो है वो मार्क्स असाइन करवा के देखता हूँ। तो एंटर मार्क्स लिखा हुआ है, मैंने 30 कर दिए, आउटपुट कुछ भी नहीं आई। एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आउटपुट जो है मेरे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर मैंने मज़ीद कोई फर्दर स्टेटमेंट ही नहीं ऐड की थी। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा, एक और मैं इफ़ इस्तेमाल कर देता हूँ। अच्छा, इसको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने इसको राइट साइड पे इसलिए करके लिखा है कि ये इस इफ़ की बॉडी के अंदर है, ये थोड़ा राइट साइड पे। वरना अगर आप करना चाहें तो हम लोग इसको डेलीमीटर्स में भी लिख सकते हैं, वो मैं इसलिए लिख रहा, ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो सकती हैं ये वाली, बल्कि हम लोग ज़्यादा यही करेंगे आगे जब हमारे पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, तो ये प्रॉपर एक बॉडी बनेगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा सी आउट आएंगे तो ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है, ये सी आउट के पहले और बाद में, अगर एक से ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर एक सिंपल है, एक ही सी आउट है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो अब देखें ज़रा, दूसरा हमने एक इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की, मैंने कहा कि अगर लेस देन मार्क्स जो हैं होते हैं 33 से, तो उसे फेल जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक आपको एरर दे रहा है,
एरर क्या आ रहा है देखिए ज़रा। हाँ, यहाँ पर जो है 3 लिखा गया बाय मिस्टेक जो है। ये वो कह रहे हैं कि जी आपने लिखा है लेकिन उससे पहले सेमीकोलन तो इस्तेमाल करने हैं, तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो हम लोग इसके जो है अब एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, अब वो कह रहा है मार्क्स एंटर करें। अब मैं करता हूँ 32, तो देखिए फेल आ रहा है। तो अब फ़र्क क्या आया दोनों में? फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि ये स्टेटमेंट अब स्किप हो गई है। चेक उसने ये कंडीशन की है, ये कंडीशन गलत हो गई, उसने इसको स्किप करके दूसरी एग्जीक्यूट की है। अब इसका मतलब कि इफ स्टेटमेंट जो है वो सिंगल डिसीजन के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक इफ स्टेटमेंट एक सिंगल डिसीजन के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंगल डिसीजन के लिए किस तरह इस्तेमाल हो रही है? मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो ये चला रहा है, अगर ये गलत हो रही है तो वो दूसरी इफ चेक कर रहा है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन फिर ये निकला कि इन्होंने फिर एक और जो है स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको इफ़ एल्स बोलते हैं। इफ़ एल्स में क्या होता है? जस्ट जनरल आपने यहाँ पर एल्स लिख देना था, कंडीशन दोबारा लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका सिंटैक्स ये होता है, पहले इफ़ लगाएंगे, फिर आपके सामने एक कंडीशन आएगी, अगर तो कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, वरना जो है एल्स के बाद जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो आउटपुट में शो हो जाएगी। ये आपका हम लोग इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये लें, अब जो है मैं यहाँ पर मार्क्स दोबारा से एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर कर दिए 30, तो ये देखिए अब भी फेल आ रहा है। तो यानी पहले जो हमने किया है, इससे पहले एक प्रैक्टिस जो की थी उसमें ये था, दो आपको इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करी थी, फिर आप जो है वो टू वे डिसीजन कर सकते थे। लेकिन इफ एल्स से आप डायरेक्टली जो है वो टू वे डिसीजन कर सकते हैं। इफ से पहले इफ के बाद आपने कंडीशन लगानी है, एल्स के बाद जो है वो आपने कंडीशन नहीं लगानी। इफ़ की जो कंडीशन है, ये जो पैरेंथेसिस हैं, इसके बाद सेमीकोलन नहीं आना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इधर आप सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके बाद, कंडीशन के बाद। ठीक है जी। तो इसी तरह मज़ीद जो है हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, चेक करते हैं कि दो नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है। दो नंबर्स हम लोग यूज़र से इनपुट करवाते हैं, चेक करना है हम लोगों ने इसमें कि वो दोनों जो है वो इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले मैं फर्स्ट नंबर एंटर करवाता हूँ। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर इनपुट करवाते हैं। दो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, दो नंबर्स अगर आपने करवाने तो फिर दोनों का अलग अलग वेरिएबल जो है वो आपको डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे। दो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं तो दो जो है आपने यूज़ करने हैं। जो वेरिएबल आप ऊपर इस्तेमाल करेंगे वही वेरिएबल आप नीचे इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि आप ऊपर कैपिटल एक्स यूज़ करें नीचे स्मॉल यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। अब जो है हमने यहाँ पर चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल चेक करने के लिए ये कंडीशन गलत है। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था। डबल इक्वल जब आप लगाएंगे तब वो जो है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर जो है वो बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल नंबर्स, और यहाँ पर जो है हम लोग इधर सी आउट में नॉट इक्वल कर देते हैं। अब जो है इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अगर कोई एरर होगा वो बता देगा, वरना एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा जी, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। वो कह रहे जी पहला नंबर एंटर करें, मैंने 2 कर दिया। अब वो कह रहे जी दूसरा नंबर एंटर करें। ठीक है, मैंने कीबोर्ड से फिर से 2 कर दिया। तो ये देखिए वो कह रहा है इक्वल नंबर्स। ठीक, यानी दोनों नंबर्स जो हैं वो आपके इक्वल हैं। अगर मैं इनको चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं जो है एक को 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, और दूसरा जो है मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, तो नॉट इक्वल जो है वो आउटपुट में आएगा। तो जस्ट एक सिंपल मैंने प्रोग्राम किया जिसमें मैंने जो है दो नंबर्स इनपुट करवाए हैं, दोनों को चेक किया कि दोनों नंबर्स जो हैं आपके इक्वल हैं या नहीं। अब इसमें से अगर दोनों में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है,
तो मैक्सिमम नंबर फाइंड भी कर सकते हैं हम लोग। लाइक जस्ट आपने एक चीज़ चेंज करनी है, आपने यहाँ पर लिख देना है ग्रेटर देन या लेस देन कर दें, आपकी मर्ज़ी है जो आप यहाँ पर सिंपली यूज़ करना चाहें, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। अगर तो x ग्रेटर देन y है तो यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर नंबर इज x, यानी x हो जाएगा ग्रेटर नंबर। और अगर नहीं है ऐसा, यानी x जो बड़ा नहीं है, तो ग्रेटर नंबर इज y। ठीक, तो देखते हैं अब इसमें आउटपुट क्या आएगी। पहले वो कह रहा है फर्स्ट नंबर एंटर करें, मैंने जो है 4 एंटर कर दिया। सेकंड नंबर वो कह रहा है, मैंने सेकंड नंबर जो है वो 8 एंटर कर दिया। तो ग्रेटर नंबर इज 8 आउटपुट में आ रहा है, देखिए। ठीक है, यानी बड़ा नंबर जो है आपका वो 8 ही है दोनों में। तो इस तरह जो है हम लोग डिफरेंट नंबर्स का जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी या डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। लाइक अब आपने चेक करना है कि जी एक नंबर है वो इवन है या ऑड है, तो वो भी कर लेते हैं उसमें, क्योंकि आपके बुक में सारे प्रोग्राम्स किए होंगे। डेट्स वाई मैं जो है इनको कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो है हम लोग इसको वाइंड अप करें। अब इफ़ का तो प्रोग्राम वो इफ़ से भी हो सकती है, जितने प्रोग्राम्स मैंने किए हैं इफ़ से भी होंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको कंडीशंस लगानी पड़ेगी। 2-2 3-3 कंडीशंस जो है वो चेक करनी पड़ेंगी आपको, वो कंडीशंस लगा कर फिर आप ये करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब मैं यहाँ पर, चूँकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसके वाई की, एक ही नंबर मैंने लेना है और चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। इवन नंबर्स आपके वो होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो एंटर नंबर किया, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह होती है, x का मोड करेंगे 2 के साथ। ठीक है जी, अगर तो वो इक्वल टू आ जाता है 0 के, देन नंबर इज इवन कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ज़ाहिरा वो फिर ओड होगा। ठीक है, अगर वो इवन नहीं होगा तो वो ओड होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग ओड लिख देते हैं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसको रन करके, लेकिन यहाँ पर मैंने सी इन नहीं करवाया, सी इन करवाने वो चेंज किया तो वो आपका यहाँ पर डिलीट हो गया था। अब देखें इसको कंपाइल करके। अच्छा, यहाँ पर जो है एक मिस्टेक आई है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। ये देखिए यहाँ पर वाई यूज़ किया गया, लेकिन वाई का तो ऊपर कहीं डिक्लेरेशन ही नहीं है। वो नीचे बता भी रहा है वाई वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, वाई को जो है विदाउट डिक्लेरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो आपने वही वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं जो आप ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं। विदाउट डिक्लेरेशन आप वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये याद रखना आपने। एंट्रा नंबर लिखा हुआ है मैंने, फॉर एग्जांपल 12 कर दिया, द नंबर इज़ इवन, यानी ये जो है आपका 12 वो इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। मैं और कोई ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये 12 मैंने लिखा हुआ था पहले ही, तो इसमें जो है हम लोग चेक करते हैं अब कि अब जो है उसकी आउटपुट क्या आएगी। मैं कोई और नंबर ऐड करके देख लेता हूँ। वो कह रहे एक नंबर एंटर करें, मैं जो है 3 कर देता हूँ, तो नंबर इज़ ओड, 3 जो है वो ओड नंबर्स में आता है। तो इस तरह जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस को कंपेयर करके हम लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं आए कि हमने इसे एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, हमारी मर्ज़ी है।